वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टिमकिन इंडिया के बारे में। ये कंपनी बेसिकली बनाती है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट को और रिलेटेड सर्विस को। ये कंपनी एक दिन में यानी कि 2 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो कंपनी ने 200% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 8000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही रहेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। आज बात टिमकिन इंडिया लिमिटेड के बारे में। शेयर प्राइस आज के दिन यानी कि 2 मई 2025 को है 2643 और एक दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.77% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के रिटर्न को। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी गिरावट रही 18.47% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3413 रुपीज 60 पैसे, जो आज के दिन मिल रहा है 2729 रुपीज 55 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम बैंक में अपना पैसा डालते तो मैक्सिमम रिटर्न निकाल के मिलता हमें 27% का, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 43.21% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1797 रुपीज 25 पैसे, जो आज के दिन में 2729 रुपीज 55 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 208% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 851 रुपीज, जो आज के दिन है 2729 रुपीज 55 पैसे। बात की जाए ओवरऑल की, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दे चुकी है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7928% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 2002 में सिर्फ और सिर्फ 27 रुपए था, जो आज के दिन चढ़ के हो चुका है 2729 रुपीज 55 पैसे। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप शानदार है 20,521 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.95। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 45.35। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.01। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 15.30%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 343.51 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 2950 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2860 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट 2024 में था 392 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 391 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में अच्छा खासा बढ़ गया, जो कि रहा 2417 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2037 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 51.05% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.33% का, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 11.46% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 4817 रुपीज 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस था 2202 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में,
तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 21.4 CAGR। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.94 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट 3 ईयर्स में घट गई, जो कि -16.8% की। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंस भी ठीक है इस कंपनी का, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा महंगा है, 2729 रुपीज 55 पैसे, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने 200 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 43% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।